Hello everyone, how are you? Today's session is based on spoken English. It's native English speaking practice. It means in this session we are going to know the sentences that are very useful in our daily life conversation and often used by the native speakers or the foreigners. ये sentences बहुत यूज होने वाले हैं हमारे डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में, तो इन sentences को याद करना जरूरी है। तो पहले तो मैं आई विल एक्सप्लेन ऑल दी सेंटेंसेस फर्स्टली अलोंग विद योर हिंदी मीनिंग। पहले मैं हिंदी के साथ समझाऊंगा, उसके बाद आफ्टर दैट आई विल गो इन डीप और उसके बारीकियों को समझाऊंगा ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो, आप याद कर पाओ और रटने की जरूरत ना पड़े। एंड आफ्टर दिस वीडियो, वाचिंग दिस वीडियो, यू विल बी एबल टू स्पीक ऑल दी सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ कन्वर्सेशन। नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। यू आर नो सेंट ईदर, इसका मतलब तुम भी दूध के धुले नहीं हो। It was all mumbo jumbo. It means वो सब बेकार था या वो सब बकवास था। He is down with fever. उसको बुखार लग गया है। Money makes the mayor go. पैसा फेंको तमाशा देखो। Acting runs in his blood. उसके खून में अभिनय दौड़ता है या उसके खून में अभिनय है। Acting is अभिनय। अब थोड़ा डीप में चलते हैं, यानी कि याद किया जाएगा ऐसे। देखो एक बार ही याद कर लो आज, बस इस वीडियो में फिर बोलना है, इन सेंटेंसेस को यूज करना है और माइंड में सोचना है। इफ यू आर नॉट स्पीकिंग, इफ समवन इज नॉट बिफोर यू, यू डोंट स्पीक। व्हाई? यू हैव टू स्पीक इन योर माइंड। थिंक अबाउट दैट इन योर माइंड। खुद से सोचो। रिवीजन तो होनी चाहिए माइंड में। आई एम टेलिंग अबाउट रिवीजन, इट्स अ प्रैक्टिस। अगर आप दिमाग में सोचते रहते हो तो एक प्रैक्टिस बनती है अपने आप में, ठीक है? तो आपके सामने कोई हो या ना हो या किसी से बात करो तो माइंड में भी सोचो, then you will be able to speak all these sentences. Please try to understand. You are no saint either. Saint क्या होता है? Saint means होता है संत, ठीक है? तो संत को तो हम लोग भाई भगवान मान के चलते हैं, ठीक है? तो जो संत है वो शरीफ है और जो शरीफ है तो संत है। अब जब संत हो ही नहीं तो शरीफ हो ही नहीं, तो तुम भी संत नहीं हो, यानी कि तुम भी शरीफ नहीं हो, यानी कि तुम भी दूध के धुले हुए नहीं हो। मम्बो जम्बो। अब जम्बो का मतलब क्या है? तो इससे एक देखो वर्ड है इससे रिलेटेड, जम्बल। जम्बल क्या होता है? जम्बल मीन्स होता है नॉट इन ऑर्डर। क्या होता है? नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर में अगर कोई चीज ना हो तो जम्बल। तो जब कोई चीज प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है और तुमको दे दिया जाए तो क्या करोगे? गुस्सा हो जाओगे कि सब बेकार है, ठीक है? तो वही बोला गया, इट वाज ऑल मम्बो जम्बो। वो सब बकवास था या बेकार था। कोई ढंग से दे, एक मैनर में दे तब तो, ठीक है? तो जम्बल का मतलब ही होता है बेकार तरीके से, बिगड़ा हुआ सा। तो मम्बो जम्बो मीन्स बेकार। आई बात समझ में? तो याद रह जाएगा। He is down with fever. Is down with fever. Down है फीवर की वजह से, तो बुखार है ही, तो जाहिर सी बात है कि बुखार है, तबीयत खराब है और डाउन हो गया, कमजोर पड़ गया, तो उसे बुखार लग गई है या वो बुखार से परेशान है, ठीक है? मनी मेक्स द मेयर गो। देखो एक होता है नाइट मेयर, तो वो बुरा सपना होता है रात का, चलो उससे नहीं। एक मेयर क्या होता है? घोड़ा, ठीक है? कि जो फेमिनाइन जेंडर होती है, ठीक है? फेमिनाइन जेंडर, उसको बोला जाता है मेयर। तो ऐसा होता है कि भाई दूल्हे की शादी है, घोड़ा दौड़ नहीं रहा है, तो बोल सकते हो कि पैसा पे तो घोड़ी दौड़ा देगा, घोड़ा कौन सा बड़ा बात है। तो उस सेंस में कहा गया। तो मनी मेक्स द मेयर गो का मतलब पैसा फेंको तमाशा देखो, ओके? नाउ एक्टिंग रन्स इन हिज ब्लड। उसके खून में अभिनय है। इन हिज ब्लड, उसके खून में क्या है भाई? उसके खून में अभिनय है, मतलब समझ लो ना, अभी चल भी रहा है, समझ लो, मतलब उसके खून में अभिनय है। और सबके खून में बी पॉजिटिव चल रहा है, ओ पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, उसके खून में अभिनय चल रहा है, बी पॉजिटिव नहीं चल रहा है। तो सरासर बेकार है, खैर कोई बात नहीं। बट हिंदी का क्या होगा? उसके खून में अभिनय है, एक्टिंग दौड़ता है। तो ये 5 सेंटेंसेस है। 5 सेंटेंस और मैं लिखूंगा और इस सेशन को एंड किया जाएगा। नाउ वी हैव द सेंटेंसेस आर, ही इज अ बैग ऑफ बोन्स। वो हड्डियों का ढांचा है। ही वन अगेंस्ट ऑल ऑड्स। उसने सारी मुश्किलों के बाद भी जीत हासिल की। आई एम हर ओल्ड फ्लेम। मैं उसका पुराना प्रेमी हूँ। आई हेट बीइंग लाफ्ड एट। मुझे नफरत है उनसे जो मुझ पे हंसते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ऊपर वाले की कृपा है, भगवान की कृपा है, ठीक है? और हिंदी में इसको ईश्वर की अनुकंपा भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो ही इज अ बैग ऑफ बोन्स। इस चीज को देखो, बोन है बहुत सारा और एक बैग है।
तो बैक को हिंदी में ढांचा भी बोला जाता है। तो हड्डियों का ढांचा क्या होगा? हड्डियों का ढांचा, तो वो हड्डियों का ढांचा। इवन अगेंस्ट ऑल ऑड्स, तो ऑड्स मतलब क्या होता है? डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज को और बोला जाता है। तो बहुत डिफिकल्टीज के बाद भी, ऑल डिफिकल्टीज के बाद भी, बावजूद भी, अगेंस्ट ऑड्स, जितने अगेंस्ट ऑड्स थे, जितने डिफिकल्टीज थे उसके अगेंस्ट जाकर के, ठीक है, पार घाट लगाना जिसको नहीं बोला जा सकता, उसके अगेंस्ट जाकर के उसने जीत हासिल की। तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स क्या किया? वो जीत हासिल करता है, यानी वो जीता। अब यहाँ पे इसका थोड़ा दिक्कत होता है प्रोनाउंसिएशन में, WON, और इसका फर्स्ट फॉर्म होता है विन। तो वन को लोग वोन बोलते हैं, वोन और वॉन, ठीक है, समझाने के लिए बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है, बहुत स्पीकर्स, ताकि लोगों को लगे कि सेकंड फॉर्म बोल रहा हूं। बट द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज ONE, वन ही होता है। जरूरत नहीं है ऐसे बोलने का आई वॉन द मैच, नो आई वॉन द मैच, ऐसे भी बोल सकते हो। वन का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा स्टाइल में करना है, आई वॉन द मैच बोलने की जरूरत नहीं, आई वॉन द मैच, तो वन ही बोलना है। ओके, सो गेट इट। आई एम एन ओल्ड फ्लेम, अब ओल्ड है, पुराना है, और फ्लेम चिंगारी, तो चिंगारी मीन्स क्या? चिराग तले अंधेरा, ये वाला नहीं, ठीक है। चिंगारी मीन्स होता है ना, अरे उसका घर का वही एक चिंगारी है यार, मतलब बच्चा, मतलब प्यारा बच्चा, ठीक है। तो यहाँ फ्लेम का मतलब क्या है? एक ही तो चिंगारी है, इसका मतलब ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है प्यारा बच्चा नहीं, प्यारा, मैं उसका पुराना प्रेमी हूं, ठीक है। अब देखो लड़कियों के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो हिज, तो आई एम हिज ओल्ड फ्रेंड, मैं उसकी पुरानी प्रेमी हूं। आई हेट, हंसी आ रही है लग रहा है, ठीक है, हंसना एंजॉय करो। आई हेट बीइंग लाफ्ड एट, आई हेट बीइंग लाफ्ड एट। अब यहाँ पे लाफ्ड के बाद एट है, तो ये फिक्स प्रेपोजिशन होता है। क्या होता है ये? फिक्स प्रेपोजिशन, इसको फिक्स प्रेपोजिशन बोलते हैं। लाफ्ड के बाद एट होगा ही, ओके। और आई हेट, मुझे नफरत है हंसने वालों से, जो मुझ पे हंसते हैं। बीइंग मतलब कोई मुझ पे हंस रहा है, बीइंग जो है वो फोर्थ फॉर्म होता है एक तरीके से, ठीक है। ये इसका यूज पैसिव वॉइस में ज्यादातर करते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की अनुकंपा या कृपा है, तो ग्रेस मतलब ही होता है कृपा, ठीक है, आशीर्वाद, और गॉड मीन्स भगवान, ठीक है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो बस यही 10 सेंटेंसेस थे जो बहुत यूजफुल है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने इंटरटेनिंग वे में पढ़ाया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ओके, so please try to understand and use all these sentences in your daily life conversation. Thank you very much. Study and enjoy. Bye bye.